त्योहारों का टाइम चल रहा है और ऐसे में हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में कुछ स्पेशल बने जो हमारे घर वालों को भी पसंद आए, गेस्ट को भी पसंद आए और साथ में फटाफट से बन भी जाए। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ त्योहार के लिए एक बहुत ही आसान और स्पेशल वेज थाली, जिसमें सारी रेसिपीज़ बहुत ही टेस्टी हैं बट बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाएंगी और सभी को ना बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए बिना देर की आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर। अच्छा, आज की रेसिपी खास इसलिए है ना क्योंकि आज मैंने इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, तो पूरी तरीके से ये सात्विक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल लिया है। आप जो भी तेल खाते हो वो आप ले सकते हो। 200 ग्राम के लगभग में पनीर लिया था, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। साइज़ आप अपने अनुसार रख सकते हो और इसे मैंने सिंपल तरीके से गोल्डन होने तक बढ़िया से भून लिया है। अगर आप चाहो तो इसमें आप थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और ज़रा सा नमक ऐड कर देना, उससे पनीर में भी हल्का सा चटपटा टेस्ट आ जाएगा। पनीर को निकाल लिया। इसके बाद अब फटाफट से हम बनाएंगे सब्जी के लिए ग्रेवी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर उसी कढ़ाई में वापस से 1 चम्मच तेल लिया और इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग और 1 तेजपत्ता डाल दिया। उसे हमें हल्का सा क्रैकल होने देना है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है टमाटर का पेस्ट। इस टमाटर में ना मैंने 10 से 12 काजू, साथ में 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया था। काजू से हमारी ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। इसे डाल करके मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भुना और इसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। इसी के साथ मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, तो बिल्कुल भी इससे तीखा टेस्ट नहीं आएगा, बस रंग काफ़ी बढ़िया आएगा। इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और सारे मसालों को बढ़िया तरीके से हमें मिलाना है और इसे अच्छे तरीके से पकाना है। आपका मसाला जितना बढ़िया तरीके से पकेगा ना, आपकी सब्ज़ी में उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो अब इस टाइम पे मसाले जब बढ़िया से भून गए ना, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो मैंने इसमें मटर डाल दिए हैं। ये फ्रोज़न मटर हैं जो मैंने तकरीबन 1 कप लिए हुए थे। मटर को डाल करके भी मैंने 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है फ्रेश क्रीम, तकरीबन 2 चम्मच। अगर आप चाहो तो इसकी जगह पे आप जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना, वो वाली ऐड कर देना। दोनों से ही बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आपका जो ग्रेवी बनेगा सब्जी का, वो बहुत ही लाजवाब बनेगा। बढ़िया तरीके से मिला लेंगे और अब हमें इसे ढक करके बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये सारे फ्लेवर्स के साथ ना बढ़िया से भून करके तैयार हो जाए। अब इस टाइम पे जो मसालों की खुशबू आ रही है ना, वो इतनी ज़्यादा लाजवाब आ रही है ना। तो अब इस टाइम पर ना मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये पनीर जो हमने भून करके रखा हुआ था। इसे भी डाल करके अच्छे से मिलाएंगे और इसे भी 3 से 4 मिनट के लिए हमें पकाना है, ताकि पनीर जितने भी फ्लेवर्स हैं ना, मसालों के, टमाटर का, जो भी हमने चीज़ें डाली हैं, उन सभी के फ्लेवर्स के साथ बढ़िया से मिक्स होकर के भून करके तैयार हो जाए। पनीर जब मसालों के साथ अच्छी तरीके से भुन जाएगा ना, इस टाइम पर हमें इसमें पानी डाल देना है। पानी की जो क्वांटिटी है वो आप अपने अनुसार रखिएगा, मतलब जैसी ग्रेवी आप रखना चाहते हो उस अकॉर्डिंग। मैंने इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाला है और पानी डालकर इसे अच्छे से मिला देंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो पर रहेगा और अब इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आराम से हमें पकने देना है। और इस तरीके से हमारा ये जो मटर पनीर है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। कोई प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी और मेरे घर में सभी को ना ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो एक बार ट्राई करिएगा, आई होप आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी। लास्ट में हरी धनिया की पत्ती डालेंगे और इसे साइड कर देंगे। अब हम बनाएंगे खीर, जो हम सभी के घर में बनती है और आई थिंक हम सभी का ही फेवरेट डेजर्ट है ये। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया है। ये मैंने गाय का दूध लिया है, आप चाहो तो पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हो। दूध को हमें गर्म होने देना है और तब तक के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम चावल लिए हैं। ये कतरनी चावल है। इसके अलावा एक सोनाचूर चावल भी आता है, उससे भी खीर काफ़ी अच्छी बनती है। आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस भी चावल का इस्तेमाल कर रहे हो वो छोटे वाले चावल हो, इससे खीर काफ़ी अच्छी बनती है। तो चावल को ना मैंने बढ़िया से धो करके और इसके बाद मैंने उसे पानी में ही रहने दिया था। इससे चावल काफ़ी जल्दी पक जाते हैं और खीर भी अच्छी बनती है। इधर हमारा जो दूध है इसमें भी काफ़ी अच्छा बॉईल आ रहा है। मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका भी लिया। अब हमें इस टाइम पे डाल देना है चावल। चावल को डाल करके सबसे पहले तो फ्लेम आपका बिल्कुल लो पे होना चाहिए, लो टू मीडियम पे रखना और इसे चलाएं बिल्कुल बढ़िया से। बीच बीच में आप इसे चलाते भी रहिएगा ताकि जो हमारा खीर है वो तले में लगे नहीं। तो खीर को पकने में अभी काफ़ी समय है, तो तब तक हम अपनी बाकी तैयारियां पूरी कर लेते हैं। तो अब मैं लगा रही हूँ अपनी पूड़ी के लिए आटा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है।
इसमें मैंने 1 चम्मच अजवाइन और कलौंजी डाली है, साथ ही में आधी छोटी चम्मच नमक ऐड किया है और 2 चम्मच तेल ऐड किया है। इससे हमारी पूड़ी काफ़ी बढ़िया बनेगी। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देना है। इसके बाद हमें इसमें पानी डालते हुए और इसका डो बना के तैयार करना है। क्योंकि जो पूड़ी के लिए डो होता है वो नॉर्मल रोटी के आटे से हल्का सा हार्ड होता है, इसलिए पानी जो है वो आप थोड़ा थोड़ा करते हुए डालें और इसका एक परफेक्ट डो बना करके तैयार करें। तो यहाँ पर हमारा आटा जो है वो तैयार हो चुका है। मैंने इसे हल्का सा हार्ड बना के तैयार किया है कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे हम साइड कर देते हैं, ये हमारा तब तक रेस्ट कर लेगा। तब तक के लिए हम अपनी खीर पर भी ध्यान दे देते हैं। तो मैं ना ऐसा नहीं कि मैंने उसे रख दिया और इसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, बीच बीच में मैं इसे चलाती भी गई, वरना खीर हमारा तले में लग जाता ना तो वो जलना शुरू हो जाता। इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जिस बर्तन का आप इस्तेमाल कर रहे हो ना वो थोड़ी मोटे तले का हो। तो अब इस टाइम पर जो हमारा चावल है काफ़ी बढ़िया से पक चुका है, आप इसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और मैंने इसमें डाल दिया है 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, मुझे तो खीर में इसके अलावा कोई दूसरा फ्लेवर नहीं पसंद है, यही मुझे सबसे बेस्ट लगता है। इसे भी डाल करके मैंने बढ़िया से मिला दिया और इसे थोड़ी देर के लिए और पकाया है। अब इस टाइम पर हमें सबसे पहले चावल चेक करने हैं। तो यहाँ पे ये देखो, चावल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब चावल पक जाए इसके बाद ही आपको इसमें चीनी डालनी है। तो चावल पक्की तरीके से पक चुकी है कम्प्लीटली। तो अब इस टाइम पे मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जैसा आप मीठा पसंद करते हो। मैंने इसमें 150 ग्राम ऐड की है और इसे बढ़िया तरीके से मिला दिया। अच्छा, यहाँ पर ना एक और ख़ास बात, अगर आप चाहते हो ना आपकी खीर बिल्कुल मलाईदार रबड़ीदार बने, तो एक तो आप अलग से भी मलाई ऐड कर सकते हो। बट इसके अलावा आप क्या कर सकते हो ना कि जो खीर जब हम पकाते हैं तो साइड्स में मलाई जमती जाती है ना, आप उसे ना खीर में मिलाते जाना। इससे भी आपकी खीर इतनी ज़्यादा क्रीमी और बिल्कुल लाजवाब बनेगी ना, अलग से कुछ भी मलाई वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जब कलछी में चला रही हूँ, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लेयर आ रही है हमारी कलछी पर, काफ़ी बढ़िया क्रीमी खीर बनकर तैयार हो रही है। तो चीनी डाल करके मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाया होगा। और अब इस टाइम पर मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, जो आप अपनी पसंद की ऐड कर सकते हो। नहीं डालना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक खीर एक ऐसी रेसिपी है ना जिसे अगर आप सिंपल तरीके से बनाओगे फिर भी वो बहुत ही अच्छी लगती है। और इसी के साथ अगर आप ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हो तो आप चाहो तो उसे घी में रोस्ट करके भी डाल सकते हो, उससे भी हमारी खीर में ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बट मैंने सिंपल तरीके से डाल दिया है और बस इसे भी डाल करके बढ़िया से मिला देंगे और खीर हमारी अब बढ़िया तरीके से बन करके तैयार हो चुकी है। चावल भी पक चुके हैं, काफ़ी रबड़ी दाल क्रीमी क्रीमी सी लग रही है। तो बस गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और फटाफट से बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। त्योहारों की बात होती है ना तो सबसे पहले दिमाग में हमारे डेज़र्ट मिठाई का ही ख्याल आता है। तो आज मैंने एक और रेसिपी अपनी थाली में डाली है, जो है शाही टुकड़ा। क्योंकि काफ़ी जल्दी बन जाती है तो त्योहारों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये वाइट वाले प्लेन ब्रेड लिए हुए थे, जिसके कॉर्नर्स को मैंने कट नहीं किया है, आप चाहो तो कर सकते हो। और इसे सिंपल तरीके से बीच में कट कर लिया। इधर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रखा हुआ था और इसमें हम ब्रेड को डाल देंगे। बढ़िया से दोनों तरफ से गोल्डन होने तक हमें इसे फ्राई होने देना है, ताकि बढ़िया क्रिस्पी हो जाए। अब बस ये फटाफट से हमारा जो ब्रेड है दोनों तरफ से गोल्डन हो चुका है, काफ़ी बढ़िया क्रिस्पी हो चुका है। इसे निकाल लेंगे, बाकी सारे ब्रेड को भी उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ब्रेड को करेंगे साइड और फटाफट से बनाएंगे इसके लिए चाशनी को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी और इसमें पानी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ तकरीबन आधे कप से ज़्यादा, मतलब 1 कप नहीं है, आधे कप से हल्का सा ज़्यादा पानी है। और अब हम क्या करेंगे कि चीनी को मेल्ट होने तक पकने देंगे। तो यहाँ पर हमारी चीनी काफ़ी बढ़िया मेल्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बट वो हल्की चिपचिपी होनी चाहिए। मतलब जब तार फॉर्म होना स्टार्ट होता है ना, बिल्कुल वो वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा होनी चाहिए और ना उससे कम। तो हमारी चाशनी रेडी है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब क्या करेंगे कि हमने जो ब्रेड के टुकड़ों को फ्राई किया था ना, उन्हें हमें इस चाशनी में डाल देना है। और इन्हें डाल करके ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि बस हल्का से ये चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर देते हैं ब्रेड, और इसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। फाइनली हम इसके ऊपर रबड़ी डाल करके और इनकी प्लेटिंग करेंगे। आप इन्हें और भी बढ़िया दिखाना चाहते हो, और भी बढ़िया प्रेजेंटेशन रखनी चाहते हो, तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी पिस्ता बादाम डाल सकते हो, उनसे भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे।
अच्छा, इसमें जो मैंने रबड़ी का इस्तेमाल किया है ना, उससे मैंने घंटों तक बिल्कुल भी नहीं पकाया था। बहुत ही कम समय में फटाफट से ये रबड़ी बनकर तैयार हुई थी और इतनी ज़्यादा क्रीमी बनी थी ना। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो शाही टुकड़ा भी तैयार है, फटाफट से थाली को रेडी करना होगा, जिसके लिए हमें चाहिए होंगी गर्मा-गर्म पूड़ियाँ। तो यहाँ पे मैंने जो डो को रेस्ट होने के लिए रखा हुआ था, बहुत ही बढ़िया रेडी हो चुका है। इन्हें हल्का सा मसल करके और इनके छोटे-छोटे से बॉल्स बनाएँगे और इन्हें बेलेंगे। मैं पूड़ियों को बेलने के लिए ना सूखे आटे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे वो ज़्यादा ईज़ी लगता है। और अगर आप चाहो तो आप सूखे आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हो और इसे बेल कर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, कुछ इस तरीके की थिकनेस रहेगी। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी पूड़ियाँ बेल कर तैयार करेंगे और फटाफट से अब करेंगे इन्हें फ्राई, जिसके लिए मैंने यहाँ पे तेल को गर्म होने के लिए रखा हुआ था। पूड़ियों के लिए हमें बिल्कुल बढ़िया अच्छा गर्म तेल चाहिए होता है। तो बस तेल गर्म है, फ्लेम को हाई पे रखना है और इसमें पूड़ी डाल देनी है। हल्का-हल्का सा प्रेस करेंगे और ये हमारी गोल-मटोल फूली-फूली पूड़ियाँ बन कर के तैयार हो जाएँगी। दोनों तरफ से ही बढ़िया से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और बढ़िया जब लाल हो जाएगी ना, तो इसे निकाल लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से बाकी पूड़ियों को भी फ्राई करेंगे। और चलिए फटाफट से अब हम अपनी ये सुपर टेस्टी त्योहारों वाली थाली को सर्व करते हैं। तो हमारी थाली में सबसे पहले आ रहा है बिल्कुल रबड़ीदार खीर, जो कि सभी को बहुत पसंद आई थी। मटर पनीर, रसगुल्ला, इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है बट मेरी चैनल पर अपलोडेड है। और सच बता रही हूँ, अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, बट इतने ज़्यादा अच्छे रसगुल्ला बने थे ना, घर में किसी को मतलब किसी को ही पता नहीं चला था कि ये घर पर बने हुए हैं। इसी के साथ शाही टुकड़ा और गर्मा-गर्म फूली-फूली पूड़ियाँ। हमारी आज की स्पेशल थाली बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि त्योहारों के लिए ख़ास है। बहुत ही फटाफट से बन जाती है और चाहे आप घरवालों को दो, गेस्ट आए हों उनको सर्व करो, सभी को इतना ज़्यादा पसंद आएगा ना। तो एक बार ये वाली थाली ज़रूर ट्राई करिएगा और आज की ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलूँगी आपसे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने और अपने परिवार के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।